हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। देखिए, रेस्टोरेंट पर ऑर्डर देने के बाद हम में से कौन ऐसा है जो मजे के साथ टेबल पर ऑर्डर का आधे घंटे घंटे का इंतजार कर सके। भाई, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है और मुझे यकीन है कि आप भी इतना मुश्किल काम वेट करने का नहीं कर पाएंगे। अगर आप में से किसी को मजा आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि दिल तो यही करता है कि ऑर्डर देते ही हाथों हाथ ऑर्डर मिल जाए। तो और अब जमाना भी वैसा ही है। तो जमाना क्या है? QSR का, यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। और ये नॉर्मल रेस्टोरेंट से काफी आगे निकल चुके हैं। और अब एक ऐसी कंपनी का IPO आ रहा है जो QSR सेगमेंट से जुड़ी हुई है। तो हम कंपनी को भी देखेंगे, QSR सेगमेंट को भी देखेंगे, क्योंकि अगर QSR सेगमेंट को ही नहीं देखेंगे तो कंपनी किस तरीके से बढ़ रही है, बिजनेस मॉडल किस तरीके से बढ़ रहा है, कैसे समझेंगे। तो जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं सफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड की, जिसका IPO आ रहा है। इसको पूरे डिटेल में कंपनी से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट कर लें, क्योंकि बेल आइकॉन हिट रहेगा, नोटिफिकेशन ऑन रहेगा, तो जब भी वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और कुछ भी मिस नहीं होगा। साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। तो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं कंपनी से। तो देखिए, ये जो सफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड है 2015 में शुरू हुई थी। तो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट सेगमेंट में काम करती है। कंपनी ने अपनी शुरुआत देश यानी इंडिया और श्रीलंका में की थी। वहां पर श्रीलंका में 250 KFC और पिज्जा हट स्टोर के साथ शुरू किया। इसके बाद कंपनी ने यम ब्रांड के साथ पार्टनरशिप की और अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया। यम ब्रांड दुनिया की सबसे बड़ी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन को ऑपरेट करती है। इस समय यम लगभग 100 कंट्रीज में 18,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट ऑपरेट कर रही है। यम पहले रेस्टोरेंट से उनकी प्रोजेक्ट लेता है, फिर फ्रेंचाइजी कंपनियों को उन प्रोजेक्ट को देता है। अब यहां पर एक चीज और बता दूं कि सफायर फूड्स इंडिया के अलावा देवयानी ग्रुप भी इस यम ब्रांड से जुड़ा हुआ है और देवयानी की लिस्टिंग हुई थी। देवयानी लिस्टिंग गेन के बाद सन्नाटे में चला गया था और फाइनली अब उसमें एक मेजर ब्रेकआउट हुआ है, वरना लोग परेशान हो चुके थे देवयानी से कि ये हुआ क्या है। ये चीज याद रखिएगा। अब यम से जुड़ने के बाद कंपनी लगातार ग्रो कर रही है और इंडिया श्रीलंका के अलावा इन्होंने मालदीव में भी अपने आउटलेट स्टार्ट किए हैं। आज कंपनी अगर बात करें तो भारत और मालदीव में अभी तक कुल 204 KFC रेस्टोरेंट, 231 पिज्जा हट आउटलेट और श्रीलंका में ही 2 टोको बेल ऑपरेट कर रही है एज अ QSR का। अब यहां पर इनके रेवेन्यू को समझने की कोशिश करें तो KFC, पिज्जा हट और टेको बेल से इनका जो सेल जनरेट हो रहा है वो $26.2 बिलियन का है, $11.9 बिलियन का है और $11.7 बिलियन का है रिस्पेक्टिवली एज पर 2020। यहां पर अगर बात करें तो सफायर इंडिया जो है यमी का लार्जेस्ट फ्रेंचाइज ऑपरेटर है इंडिया सब कॉन्टिनेंट में इन टर्म ऑफ रेवेन्यू। यानी कहीं ना कहीं अगर आपके दिमाग में देवयानी आए तो आप ये समझ सकते हैं कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट में रेवेन्यू के मामले में ये आगे है। लार्जेस्ट इंटरनेशनल QSR चेन है इन टर्म ऑफ रेवेन्यू इन श्रीलंका, यानी श्रीलंका में भी रेवेन्यू के मामले में अच्छा है। 31 मार्च 2021 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कंपनी श्रीलंका में सबसे ज्यादा QSR चला रही है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर ये आपने करंट पोजीशन को समझ लिया कि किस किस तरीके से किस सेगमेंट में कर रही है। अब इसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। कंपनी के पास खुद की इन हाउस सप्लाई चेन है, प्रोडक्ट पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग, सब कुछ कंपनी वेंडर्स के साथ, पार्टनर्स के साथ काम करती है। अभी तक कंपनी भारत के 5 शहरों में अपने वेयर हाउस खोल रखी है और नए रेस्टोरेंट खोलने का प्लान कर रही है। अपने कस्टमर को बेहतरीन सर्विस, बेहतरीन एक्सपीरियंस देने के लिए
यम ब्रांड के ग्लोबल ऑनलाइन और डिजिटल चैनल की मदद से प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करने का कोशिश करती रहती है। कंपनी के पास इन हाउस सप्लाई चेन फंक्शन है जिसमें जितने भी फूड इंटीग्रेंट्स हैं, पैकेजिंग है, वे हाउसिंग है, लॉजिस्टिक है, उनके लिए वेंडर्स के साथ पार्टनरशिप करती है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 शहर में गोडाउन का संचालन कर रही है और रेस्टोरेंट को और आगे बढ़ाना है। वहां पर कंपनी का जो अभी फिलहाल जो फोकस है जहां पे वो काम कर रही है, तो मेजर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज का एरिया है, जो शहर के हाई ट्रैफिक हाई विजिबिलिटी वाले जो स्पेस हैं, वहां पर वो अपने रेस्टोरेंट को चला रही है और एक्सपेंशन स्ट्रेटजी के तहत नए शहर में भी अब वो आगे आ रही है। यानी टीयर 1 सिटी, टीयर 2 सिटी जैसे कहा जाता है, तो अब टीयर 2 सिटीज में भी आ रही है। तो ये तो थी कंपनी के एनालिसिस की कंपनी क्या है, कैसे काम करती है, इनका रेवेन्यू मॉडल क्या है, कहां से कितना आ रहा है। अब फ्यूचर में क्या करने वाले हैं और QSR यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर नजर डालते हैं कि उनकी हालत क्या है और कौन उनको लीड कर रहा है। करेक्ट। तो QSR सर्विसेज में सबसे तेजी से ग्रो करने वाला सबसे पहले तो एक बिजनेस है ये इंडस्ट्री। रिपोर्ट की माने तो भारत में क्विक सर्विस रेस्टोरेंट बिजनेस 2021 से 2025 के बीच में अराउंड 18 से 23% CAGR की दर से बढ़ेगा। अभी के डेट में बात करें तो देश में क्विक सर्विस रेस्टोरेंट की टोटल वैल्यूएशन लगभग 190 बिलियन रुपीस की है, जो 2025 तक 534 बिलियन रुपीस के आसपास हो जाएगी। अभी तक देश के कुल क्विक सर्विस रेस्टोरेंट मार्केट में 7% की हिस्सेदारी रखने वाला KFC है और 6% की हिस्सेदारी रखने वाला पिज्जा हट है। देश में KFC 350 से ज्यादा स्टोर ऑपरेट करती है, जिसमें 20% स्टोर का ऑपरेशन वो खुद से करती हैं और 204 आउटलेट सफायर फूड्स और बाकी के कौन करता है, देवयानी ग्रुप करती है। ये याद रखिएगा, देवयानी ग्रुप में ने अभी IPO लॉन्च किया था, क्योंकि एक सीधी सी चीज है, जब लिस्टिंग हो रही है तो भी कंपेयर होगा और लिस्टिंग के बाद भी इनका कंपेयर होता रहेगा। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट सेगमेंट में सबसे डिमांडेबल प्रोडक्ट की बात करें तो चिकन प्रोडक्ट्स और पिज्जा सबसे हाई डिमांड प्रोडक्ट में काउंट होते हैं और वहां पर चिकन प्रोडक्ट में KFC और पिज्जा में पिज्जा हट बहुत बेहतरीन करते हैं। लेकिन पिज्जा हट से आगे कहीं ना कहीं डोमिनोज पिज्जा आता है और जब डोमिनोज की बात आती है तो कौन सा शेयर लिस्टेड है उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिसने लोगों को मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। हम भी देखेंगे आप में कितना लोगों ने सही नाम दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही, जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात हो रही है। तो दोनों की फ्रेंचाइजी और बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि क्या क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में सिर्फ KFC और पिज्जा हट ही काम कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे बहुत लोग काम कर रहे हैं, देसी और विदेशी ब्रांड। अब उसकी लिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, मजा आएगा। आपके सामने इंटरनेशनल QSR ब्रांड और इंडियन QSR ब्रांड्स की लिस्ट है, जहां पर आप देख सकते हो जो डोमिनोज पिज्जा की मैंने जब बात की थी तो मेरे चेहरे पे एक स्माइल आई थी। 1000 प्लस स्टोर है। उसके बाद पिज्जा हट का नाम आता है, फिर KFC है, मैकडोनल्ड्स है, किस तरीके से और सबवे। उधर इंडियन में आप देखो तो गोली वड़ा पाव ही एक कांटे की टक्कर देने में और अपने आप को आगे बढ़ाने में कामत के साथ लगा हुआ है। तो ये एक लिस्ट है जो हमें लगता है एज अ इन्वेस्टर, जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, इन सारी चीजों की जानकारी होनी जरूरी होती है। हम लोगों ने इंडिया में गोली वड़ा पाव बहुत यूज किया होगा, जंबो किंग भी बहुत यूज किया होगा। अब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की, तो भारत के सबसे बड़े रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी ऑनर में और ऑपरेटर में काउंट आते हैं, इसमें कहीं से कोई गलत नहीं है। और श्रीलंका की सबसे बड़ी इंटरनेशनल QSR चेन है, जो विद डेटा फैक्ट मैंने आपके साथ शेयर किया। रेवेन्यू के मामले में मैंने बताया कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यम ब्रांड की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज ऑपरेटर है। साथ में अगेन वन मेजर पॉइंट, कस्टमर एक्सपीरियंस को बेस्ट करने के लिए फोकस्ड है, क्वालिटी कंट्रोल पे काम करते हैं, ऑपरेशनल एक्सीलेंस जबरदस्त है और स्केलेबल बिजनेस मॉडल है। तो यानी चीजें फ्यूचर के हिसाब से सब अच्छी हैं, जहां पर एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट की टीम काम कर रही है। अब बात आता है कि इनके प्रमोटर में किसके पास कितना माल है, किसकी हिस्सेदारी है, वो देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं
कि किस तरीके से सैफायर फूड्स मॉरिशस लिमिटेड की 46.53% की हिस्सेदारी है। उसके बाद QSR मैनेजमेंट ट्रस्ट की 5.96% की हिस्सेदारी है, यानी 52.50। और इसके अलावा और भी अलग अलग नाम हैं जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। वहां पर हमने एक चीज कही थी, लॉस मेकिंग कंपनी। लॉस मेकिंग कंपनी कैसे है ये आपके सामने है। 2019 हो, 2020 हो, 2021 हो, लगातार लॉस है। और जो यहां पर ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि शायद कोविड का इफेक्ट लोग कहते हैं, तो कोविड के इफेक्ट के कारण से लॉस है, बट उससे पहले भी अगर आप देखें तो लॉस में ही था। इनको प्रॉफिट में आने में अभी कितना वक्त लगेगा, ये एक बहुत ही ज्यादा देखने वाली बात है। 9 नवंबर को खुल रहा है, 11 नवंबर को बंद हो रहा है। 1120 से 1180 का IPO प्राइस है, जहां पर ध्यान दे लीजिएगा इशू साइज जो है 2073 करोड़ का है, जो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल, नथिंग फ्रेश इशू। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। यहां पर जबकि मैं पीयर कंपैरिजन में लगातार बात कर रहा था, तो इनके सामने इनके पीयर जुबिलेंट फूडवर्क्स आते हैं, वेस्ट लाइफ यानी मैकडोनल्ड्स आते हैं, बर्गर किंग, देवयानी आ चुके हैं। तो जुबिलेंट तो एक बेहतरीन है ही, जिसको कोई आज तक टक्कर ना दे पाया है, अभी तक टक्कर नहीं दे पाया है। तो वहां पर देखने वाली चीज होगी कि ये किस तरीके से आगे आते हैं, अपने पीयर को किस तरीके से कॉम्पीट कर पाते हैं। अब आप कहेंगे रीजन क्या है IPO लाने का, तो जैसा कि मैंने बताया पूरा पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी पूरा बेनिफिट जो शेयर होल्डर माल बेच रहे हैं सारा पैसा उनके पास जाने वाला है। और जैसे ही लिस्टिंग होगी तो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग का एक अलग ही मजा है, उस लिस्टिंग के बेनिफिट को एंजॉय करेंगे। एक ऑटोमेटिक घर घर प्रोमो पहुंच रहा है, ये तीसरा मजा है। उसके बाद कंपनी अपने ब्रांड को और भी अलग लेवल पर लेकर जाना चाहती है, और वहां पर स्टॉक मार्केट लिस्ट कराने से चीज़ों को बहुत ही इनहांस लेवल पर फायदा मिलता है, वो चीज़ है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी भी देखी। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में। तो कोविड के बाद जैसा कि मैंने बताया बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ा है, कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। इन फ्यूचर अगर कुछ भी इस तरीके के सेंटिमेंट्स आते हैं तो बिजनेस पर बैड इम्पैक्ट डाल सकते हैं। नेक्स्ट चीज ये है कि चूंकि कंपनी का मोस्टली रेवेन्यू फ्रेंचाइज बिजनेस से आता है, इसलिए अगर पार्टनर कंपनी के बिजनेस पर, उनके नाम पर किसी भी तरीके का बैड इम्पैक्ट आता है तो सीधा इम्पैक्ट सफायर फूड्स को होने वाला है या हो सकता है इस तरीके से। उसके बाद जो कि हमने आपके साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी इनका जो फाइनेंशियल शेयर किया वो लगातार लॉस में चल रहा है। ये अपने आप में एक मेजर ड्रॉबैक पॉइंट है जिसको किसी भी हालत में इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो ये थी कंपनी के साथ दोस्ती। लेकिन जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, जब भी नई कंपनी आती है बहुत सारी अच्छी बातें सबसे ज्यादा दिखती है, बुरी बातें बहुत कुछ हिडन रहती है। जैसे जैसे IPO का रेट पास आते जाता है और भी चीज़ें बाहर निकल के आती हैं, और इसीलिए मैं हमेशा वेट करता हूं कि क्या मैं अप्लाई कर रहा हूं या नहीं, और क्या नई चीज़ें निकल के आई है उसको मैं रात के 8:30 बजे के शो में अपडेट करता हूं। तो उसके लिए इंतज़ार कीजिए, और साथ में लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अपने फैमिली के साथ पूरा अकाउंट ओपन करके रखिए, जिससे जो बम्पर IPO रहते हैं, जो सुपर डुपर हिट IPO रहते हैं, उन IPO में आप अपने पूरे फैमिली के अकाउंट के साथ अप्लाई करोगे तो आपके अप्लाई होने के चांस, आपको मिलने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि अगर आपके लाइफ में 1% का भी वैल्यू एडिशन करते हैं तो आप हमारे लिंक से अकाउंट ज़रूर ओपन करेंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमें भी प्यार और हौसला मिलता रहे और बेहतर से बेहतर एनालिसिस करते रहें। थैंक यू सो मच।